वंदे मातरम दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज चैनल और मैं विजयकांत तिवारी। आज का हमारा मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है। आज हम बात करेंगे महिला संरक्षण, सेल्फ डिफेंस, सशक्तिकरण की, क्योंकि आए दिन देश भर में हो रहे छेड़छाड़, रेप, बलात्कार, इस तरह की घटनाओं से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए मार्शल आर्ट एक्सपर्ट, बुद्धिस्ट कुंग फू फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट फाउंडर B.R. बिश्नोई सर से हम विस्तार में चर्चा करेंगे। सर, आप बताएंगे हमें कि मार्शल आर्ट क्यों जरूरी है और क्या फायदे हैं इसके। नमस्कार। स्टार मैक्स के दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आज का जो इंटरव्यू है, और स्पेशली हम लोग मार्शल आर्ट्स के बारे में बहुत सारे लोग जानते भी हैं, और हमारा एक माइंड कॉन्सेप्ट रहता है कि ये एक लड़ाई या मारा मारी का कोई इस तरह का गेम्स है। मार्शल आर्ट्स के बेनिफिट्स देखा जाए तो आज हम आर्मी की बात कर लें या फिर कहीं किसी भी हम सोल्जर्स की बात करें तो वो स्पेशली मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेकर के ही अपने आप को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को डेवलप करते हैं। और आज हम आए दिन देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, जैसे कि हमने निर्भया केस की बात सुनी, उसके बाद में प्रियंका रेड्डी की बात, जैसे कि हाथरस की, या फिर अभी जस्ट बंदरियों में जो हुई थी वो, ये जो बड़े पॉपुलर किस्से हैं जो पोलिटिकली वहाँ प्रेशर की वजह से वो थोड़े हाईलाइट ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी आए दिन ये किस्से समाज में होते रहते हैं। तो उन महिलाओं को, बच्चियों को गुड टच, बैड टच और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को डेवलप करने का सबसे बेहतर मार्शल आर्ट से कुछ ज़्यादा हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि मार्शल आर्ट्स बहन बेटे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। सर, मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस के लिए कितना कारगर है? सर, मार्शल आर्ट्स अगर देखा जाए तो एक कहते हैं ना कि वेपन्स आप ऑल ओवर इंडिया के अंदर वैसे अलाउड नहीं है, तो आप हर आदमी वेपन्स लेके नहीं चल सकता। इसलिए आपकी जो बॉडी है वही आप इसको वेपन्स के तौर पे तैयार कर सकते हो। जैसे कि आपके पास में गाड़ी की चाबी है या फिर कंघी है या फिर बॉल पेन है, उससे भी आप अपना संरक्षण कर सकते हो। इसलिए मार्शल आर्ट्स तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ों से भी अपना बचाव किया जा सकता है। मार्शल आर्ट किस उम्र के लोगों को करना चाहिए, इसकी कोई अवस्था होगी? हाँ सर, ये बताया जाता है कि मार्शल आर्ट्स ज़्यादातर अपने इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है कि युवाओं को करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। 3.5 साल से लेकर के 60 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस मार्शल आर्ट्स को कर सकता है। मार्शल आर्ट्स फिजिकली के साथ साथ मेंटली प्रिपेयर होने की एक आर्ट है, एक कला है। जो लोग फिजिकली और मेंटली, कहते हैं ना कबीर वाणी में कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो ये मन की शक्ति को और प्रबल करता है। इसलिए ये मन की शक्ति पे ही टिका हुआ है। इसलिए मार्शल आर्ट्स किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई उम्र क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन सर, आज के युवा जो है वो मार्शल आर्ट में रुचि कम रखते हैं, इसकी क्या वजह है? हाँ सर, मार्शल आर्ट्स से अगर हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन की बात करें, जैसे कि हम अक्षय कुमार की बात करते हैं या टाइगर श्रॉफ की बात करते हैं, तो उनको लोग देख करके प्रभावित तो होते हैं, बट वो एक स्पेशलिस्ट स्किल होती है जो बहुत ही बड़ी अच्छी सुंदरता वाली होती है। और उस स्किल तक पहुंचने के लिए जो बीच का हार्डवर्क है, और उस हार्डवर्क के अंदर बार बार रिहर्सल करना, बार बार उस टाइम को फॉलो करना, डिसिप्लिन में आना, तो हर आदमी आज डिसिप्लिन के अंदर आने से घबराता है। इसलिए मार्शल आर्ट्स एक आर्मी, एक कमांडो टाइप की एक ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर डिसिप्लिन बहुत कंपलसरी है। इसलिए आज के युवाओं को डिसिप्लिन में रहना अपने आप को अनकंफर्ट लगता है, इसलिए युवाओं को थोड़ा इसमें कम ज़्यादा रुचि रहती है। सर, युवा घबराते हैं तो क्या मार्शल आर्ट के लिए कुछ अलग से डाइट रखना जरूरी होता है क्या? ऐसी वजह कुछ? सर, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हम ज़्यादातर देखते हैं कि जिम के अंदर एक स्पेशलिस्ट की डाइट होती है, और फिर डांस क्लास के अंदर ऐसी कुछ होती नहीं है। अगर हम लोग मान के चलिए 24 घंटे में 1.5 घंटा या 2 घंटा वर्कआउट करते हैं, तो इसके लिए हम लोग डाइट की बात करते हैं, क्योंकि हम इस पर जब कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो फुल कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरली आप देखते हैं, जैसे हम स्टूडियो पे खड़े हैं, ये स्टूडियो जिन्होंने बनाया है, वहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं वो 12-12 घंटे ईंट उठाने का, सीमेंट उठाने का और कॉन्क्रीट उठाने का काम करते हैं, तो वो क्या खाते होंगे? वो कोई डाइट फॉलो नहीं करते। एक्चुअली हार्ड वर्क, कहते हैं ना कि हिरण कौन सा घी खाता है जो घोड़े से आगे जाता है। इसलिए हमारे डीएनए में उतनी ऑलरेडी एनर्जी होती है, हमें सिर्फ उसे एक्टिव करने की जरूरत है। इसके लिए कोई स्पेशल डाइट की जरूरत नहीं होती है। एक मार्शल आर्टिस्ट और एक सामान्य व्यक्ति में क्या कुछ फर्क होता है, अंतर होता है? सर, देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। एक सामान्य व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों से चिड़चिड़ा हो जाता है और अपने आप अनबैलेंस हो जाता है। और मार्शल आर्ट्स जो भी बंदा कर रहा है, वो उसने प्रॉपरली किया हो, उसकी बात करूँगा मैं, वो एक योगी टाइप का व्यक्ति होता है। उसके अंदर मान मर्यादा, मान अपमान या फिर अच्छा बुरा उसके लिए ज़्यादा मतलब डीपली डिप्रेशन होने वाली उसके लिए कोई बड़ी चीज़ होती ही नहीं है। वो अपने आप के अंदर एक संयम, अपने आप के अंदर एक दृढ़ और अपने आप एक स्थिरता वाला धैर्यवान व्यक्ति होता है। इसलिए सामान्य व्यक्ति विचलित हो जाता है, और मार्शल आर्ट्स वाला बंदा कभी भी विचलित और नहीं होता। इसलिए बहुत ही बैलेंसिंग वाली चीज़ है ये मार्शल आर्ट्स एक्टिविटी, जो साधना है ये।
सर मार्शल आर्ट जो है ये कोई विदेशी कला है, इसके बारे में कृपया विस्तार से बताएं। सर आपने बहुत ही प्यारा सवाल किया है। इसकी वजह है कि ये सवाल हम लोग देखते हैं कि चाइना या फिर थाईलैंड या फिर कोरिया या फिर जापान जैसी कंट्री को हम लोग देख करके ऐसे सोचते हैं कि आउट ऑफ कंट्री का मार्शल आर्ट्स है। सर ये अगर देखा जाए तो हमारे घरों के अंदर मार्शल आर्ट्स ऑलरेडी कई हज़ार सालों से है। हम हनुमान जी को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, तो आप देखिए हर देवी देवता के हाथ में वेपन्स होते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जापान या थाईलैंड जाके सीख के आए थे। या फिर हम राजा महाराजाओं की बात करते हैं, पृथ्वीराज चौहान, झांसी की रानी, छत्रपति शिवाजी। तो इस तरीके के जो राजा महाराजा अपने जितने भी सोल्जर थे, हम देख के मानते कि चलिए कि महाभारत के अंदर जितने भी किरदार थे या फिर रामायण के अंदर जितने भी किरदार थे, उन्होंने कहीं आउट ऑफ कंट्री में जाकर के आर्ट नहीं सीखा था। तो ये आर्ट हमारा कल्चर है, ये हमारी ही कला है। लेकिन हम लोग आज कहते हैं कि आउट ऑफ कंट्री के शक्ल वाला व्यक्ति देख करके हम उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। मार्शल आर्ट्स हमारा इंडिया का ही आर्ट है और हमें ही अपने कल्चर में से हम लोग इसको संभाल नहीं पाए और इसको आउट ऑफ कंट्री ने इसको अच्छे से फॉलो किया। तो आज कहते हैं ना कि उसकी जन्म भूमि ये है, लेकिन उसकी परवरिश भूमि आज आउट ऑफ कंट्री बन चुकी है। तो हमारे इंडिया के अंदर फिर से इसको ग्रो करने के लिए हमें इंडियन आर्ट को ही अपनाना चाहिए। सर अगर मार्शल आर्ट की बात की जाए तो आपको ये प्रेरणा किस उम्र में और कहाँ से मिली? सर मैं एक्चुअली स्कूल जब पढ़ता था तो बहुत दुबला पतला हुआ करता था, और स्कूल के बच्चे जब हम लोग मस्ती मजाक में, खेल कूद में, लड़ाई झगड़ा कुछ होता रहता था, तो उस टाइम में मुझे बहुत अपने आप में गिल्टी फील होता था कि यार मैं बहुत दुबला पतला हूँ। तो उस टाइम में एक महाभारत आपने देखा होगा, बहुत ही पॉपुलर जो वर्ल्ड वाइड अपनी जो धार्मिक सीरियल है, उसके अंदर मैंने जो पूरी धार्मिक वो सीरियल देखी, तो उनके जो किरदार थे भीष्म पितामह का या फिर दुर्योधन का, उस किरदार से मैंने अपने आप को बहुत मोटिवेट किया कि यार कि हम एक सामान्य व्यक्ति इस तरीके के योद्धा बन सकते हैं। तो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत कहा जाए तो महाभारत और रामायण ही है, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपकी जो संस्था है देश भर में कितने लोगों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग अभी तक दे चुकी है यहाँ पर? हाँ सर, मार्शल आर्ट्स जो बुद्धिस्ट कुंग फू फेडरेशन ऑफ इंडिया है, 20-22 साल से इंडिया के अंदर रूल कर रहा है। और आज के टाइम में इंडिया के अंदर 13 से 14 स्टेट के अंदर ये अपनी ब्रांचेस, अपने मेंबर्स, अपने ब्लैक बेल्ट्स, कोचेस हैं। तो हमने राजगीर महोत्सव, आपने नाम सुना होगा, जो वहाँ के SDM कलेक्टर करवाते हैं, तो वहाँ के भी हमने इवेंट किए। इंडिया के अंदर अलग अलग सोसाइटी, NGOs, हमने समाज के अंदर हर वर्ग के अंदर जाकर के इसका सेल्फ डिफेंस का, अवेयरनेस का सेमिनार हमने रखा। और हमने नवसारी के अंदर, गुजरात के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट्स हुआ, होमगार्ड्स हुआ, GRD हुई, TRB, उन लोगों की भी हमने बहुत ही ज़्यादा संख्या में ट्रेनिंग दी। अगर मैक्सिमम माना जाए तो हज़ारों की संख्या में हमने ट्रेनिंग दी है। और कई NGO के अंदर भी, अनाथ आश्रम हुआ, वृद्धाश्रम हुआ, विधवा आश्रम हुआ, इस तरीके की हमारी नॉन स्टॉप यही मुहिम रहती है कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए और युवाओं को नशे के प्रति जागरूक किया जाए, ताकि एक हम अच्छी नवीन समाज का निर्माण कर सकें। मैडम आपसे एक सवाल है मेरा कि आप जो है, क्या आप महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे कि उनके लिए क्या आवश्यक है, मार्शल आर्ट्स क्यों जरूरी है उनके लिए? नमस्कार, मेरा नाम किरण कुमारी एस पासवान है। मैं मार्शल आर्ट बुद्धिस्ट कुंग फू फेडरेशन ऑफ इंडिया से सीखी हूँ। करीब मुझे यहाँ पे 10 साल हो गए हैं। मैं बच्चों, बच्चियों, महिलाओं को ट्रेनिंग भी देती हूँ सेंटर पे। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मार्शल आर्ट महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी है। वो अपना डिफेंस, बचाव, जैसे कि आए दिन जो हादसे होते हैं, महिलाएं अपने परिवार, अपने घर, बच्चों पे, सभी पे ध्यान इतना कॉन्सेंट्रेट देती है, लेकिन खुद पे वो कुछ नहीं कर पाती या खुद के लिए कुछ नहीं कर पाती, ना वक्त निकाल पाती हैं। तो मार्शल आर्ट आज के जनरेशन में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया है, खास तौर पे महिलाओं के लिए। परंतु महिलाएं इस चीज़ में आगे होती ही नहीं हैं। वो सिर्फ अपने बच्चों को या जेंट्स हैं वो इस चीज़ को लेते हैं और आगे आते हैं, लेकिन महिलाओं को घर से निकलने ही नहीं दिया जाता है कि आप मार्शल आर्ट सीखो, करो। जब मैं खुद सीखने आती थी तो मेरे गली मोहल्ले सोसाइटी वाले बहुत रोक टोक करते थे मेरे परिवार को कि लड़की हो के मार्शल आर्ट क्या सीख के क्या करेगी, मार्केट क्या सिखाना, क्या करना, कुछ अच्छा सिखाओ, कुछ अच्छा बनाओ, या फिर कुछ अच्छी गाइडलाइंस दो, अपने बच्चे को बेधड़क छोड़ दिए हुई है। आज वही महिलाएं अपने पोते, अपने पोती, अपने नाती नातिनों के लिए मेरे फैमिली से बात करते हैं कि मेरे बच्चों को सिखाने के लिए आप इनसे बात कीजिए, या फिर मेरे घर पे सिफारिश करने आते हैं। लेकिन महिलाओं को अपने खुद के लिए, खुद सेल्फ डिफेंस के लिए आज के जनरेशन में सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है, ताकि आप कभी भी कहीं पे भी जाए तो किसी पे आश्रित नहीं रहे, इंडिपेंडेंट रहे, खुद से अपने स्वयं की रक्षा कर सके आप। भरत सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और
हम आभार व्यक्त करते हैं, आपने जो विशेष जानकारी दी हमें। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार मैक्स न्यूज चैनल। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।